बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की तरफ। अब सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप एक्चुअली देखें, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक जरिया है। यूजिंग लैंग्वेज पीपल कैन शेयर देयर व्यूज, थॉट, ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के जरिए करेंगे। लेकिन उसके लिए भी फिर एक शर्त है कि दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए। अगर लैंग्वेज सेम ना हो तो फिर बीच में हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फिर कंप्यूटर की भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज वो लो लेवल लैंग्वेज में आता है, मशीन लैंग्वेज लो लेवल में आता है। अच्छा, अब सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, सी प्लस प्लस से पहले सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज से पहले बेसिक लैंग्वेज था। बी लैंग्वेज BCPL लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेनियस रिची ने इंट्रोड्यूस करवाया 1972 में, ताकि बी लैंग्वेज में जो मसाइल थे उनको हल किया जा सके। लेकिन जैसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ तो सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस का सबसेट है। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का सुपरसेट है। सी में जितने मसले थे उनमें कुछ इंक्रीमेंटेशन लाया है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को बिजार्नी स्ट्रूस्टप ने 1982 में, या कुछ बुक्स में 1980s है, इंट्रोड्यूस करवाया एट बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी में बैठ के बिजार्नी स्ट्रूस्टप ने 1980s में या 1982 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको 1985 में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया और उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। सो नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? प्रोग्राम इज एक्चुअली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स, जिसको किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर मेरे लिए यह टास्क परफॉर्म करे, तो मैं कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में इसको लिखूंगा। अब कंप्यूटर लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, तो मैं एज्यूम दैट मैंने उसी प्रोग्राम को, उन्हीं कमांड्स को सी प्लस प्लस में लिखा। अब सी प्लस प्लस के लिए एक कंपाइलर होगा। वही कंपाइलर आपके इंस्ट्रक्शंस को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो उस पर कंप्यूटर भी समझेगा और कंप्यूटर आपके लिए वो टास्क भी परफॉर्म करेगा। इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, फोर्ट्रान, कोबोल, जावा, सी शार्प, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि जिनमें हम अपने कमांड्स लिखते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे लिए यह टास्क परफॉर्म कर सके। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज को डेनियस रिची ने 1972 में इंट्रोड्यूस करवाया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। सी लैंग्वेज में जितने भी फीचर है उनमें से कुछ फीचर्स को बी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, ये आपका पॉइंट नंबर 3। पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, दूसरा डेनिस रिची ने 1972 में बनाया, तीसरा इसके कुछ फीचर्स बी लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। चौथा पॉइंट कि सी लैंग्वेज में डेटा सिक्योरिटी नहीं है, डेटा हाइडिंग नहीं है, इसमें हम डेटा को हाइड नहीं कर सकते।
इसके अलावा सी लैंग्वेज में जब कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं तो स्कैन एफ इस्तेमाल होता है, जब हमें आउटपुट चाहिए तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। ये सी लैंग्वेज की बात हो रही है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स, फंक्शन ओवरलोडिंग की फीचर्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी फीचर्स सी लैंग्वेज में नहीं थे। तो इन्हीं फीचर्स के लिए C++ को डिराइव किया गया। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C स्ट्रक्चर ओरिएंटेड था, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। C को डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था, C++ को बेजार्नी स्ट्रूस्टफ ने 1980s में इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप करवाया। C लैंग्वेज का इनहांस वर्जन C++ है। C लैंग्वेज का सुपर सेट, C लैंग्वेज में हम डेटा सिक्योर नहीं कर सकते थे, C++ में हम डेटा सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। ये एक फीचर है C++ का, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, जो कि C लैंग्वेज में नहीं था। C++ का इनहांस वर्जन है। इसके अलावा C में इनपुट आउटपुट के लिए हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा C लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट के लिए हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ इस्तेमाल करते थे, जबकि C++ में हम Cin और Cout का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा C जिन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता था, C++ उन्हीं फीचर को सपोर्ट भी कर सकता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन C language and C++. That's enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.